नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धम। सभी माँ भारती के उपासक नमस्कार मुद्रा में अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, जिनके शासन काल में हम सभी सहजो निराकुलता के साथ भीतरी डूब का आनंद ले रहे हैं, उनके नाम से विश्वविख्यात वर्धमान मंत्र का सिमरन करते हैं। ओम नमो भयवदो बड्ढमाणस ऋषहस जस चक्कम जलंतम गच्छई आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जुएबा विवाये वा रणंगणे वा रायंगणे वा थंबणे वा मोहने वा सौपाणभूत जीव सत्ताणम अवराजिदो भवदु। मे रख रख स्वाहा ते रख रख स्वाहा ते मे रख रख स्वाहा। अहिंसामयी, करुणामयी, दयामयी, क्षमामयी, ममतामयी, समतामयी विश्व जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। यथा नाम तथा गुण, आदि काल में असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 60 कर्मों की शिक्षा देने वाले, ब्रह्म ज्ञान से साक्षात्कार स्वयं करने वाले और औरों को भी ब्रह्म ज्ञान से साक्षात्कार कराने वाले आदि ब्रह्मा श्री वृषभदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा के पुजारी, दया, करुणा, क्षमा के धारी, परस्पर सामंजस्य बिठालने वाले, अनेकांत सिद्धांत प्रकाश में लाने वाले और स्वयं प्रकाश में न आने वाले, चंड कौशिक नाम दूसरा ही काल मानिएगा जिसे, उस विषधर के दंश छोड़ते ही जिनके पैर के अंगूठे से रक्त की जगह दुग्धधार निकल पड़ी थी, कि इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो ओत प्रोत थे, ऐसे श्री वीर, श्री अतिवीर, श्री सन्मति, श्री वर्धमान, श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। इंडिया नहीं भारत बोलो, ऐसा नारा देने वाले, दूर दृष्टि रखने वाले, वर्तमान गोविंद गोपाल गैया के कन्हैया, घर घर गौशाला खुलवाने के लिए दृढ़ संकल्पित, प्रायशः मृत पड़े हथकरघा में नव प्राण फूंक करके उसे पुनर्जीवित करने वाले, पश्चिमी हवा का रुख मोड़ने वाले, प्रतिभास्थली, प्रतिभा प्रतीक्षा जैसी विद्यापीठ संस्थाओं को मर्त भूमि पर अवतरित करने वाले, कि सारे संसार में कोई भूखा ना सो चले, इसलिए दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन व पानी ग्रहण करने वाले, बड़े दयालु, परम कृपालु, चींटी जैसे छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करने का सिर्फ आजीवन दृढ़ प्रण ही नहीं उठा रखा जिन्होंने, वरन बनती कोशिश उन्हें बचा सकें, इसलिए 4 हाथ आगे की ज़मीन देख देख कर चलने वाले, दूर दूर से
आने वाले दर्शनार्थियों की यात्रा से होने वाली थकान मिटाने वाली एक अनूठी ही मुस्कान के धनी संत शिरोमणि श्रीमद् आचार्य देव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। समाज के लिए एक वही व्यक्ति जगा सकता है जो स्वयं जाग रहा हो। मखमली चादर अपने मुख पर लेकर के जो बनकर के सो रहा है उसका तो भगवान ही मालिक है। किसे नहीं पता, दीपक जगाने के लिए भले एक, पर जागता हुआ दीपक चाहिए कोई जो स्वयं जगमगा रहा हो। ऐसे ही जिनकी अनुभुज ज्योति चराचर जगती के लिए प्रकाशित कर रही है, वह परम गुरुदेव हमारे, जिन्होंने सक्रिय सम्यक दर्शन को अध्यात्म ग्रंथों से सार के रूप में निकाल करके जन जन तक पहुंचाया है। और सिर्फ बात ही नहीं की, हमारे परम गुरुदेव ने सक्रिय सम्यक दर्शन की, बल्कि रात रात भर जाग करके धर्म ध्यान के अंतर्गत आने वाले एक अनूठे अद्भुत ध्यान, नाम है जिसका अपाय विचय धर्म ध्यान। यदि हम पूछते हैं कि है क्या यह अपाय विचय धर्म ध्यान, तो आगम के सार्थक नाम मोती पन्ने अपाय विचय धर्म ध्यान को परिभाषित करते हैं कि दुख दूर हो चले। तुरंत हमारे मन में जिज्ञासा उठेगी, किसके दुख दूर हो चलें? तो भगवंत वर्तमान कुंद कुंद गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज कहते हैं, स्वयं अपनी खातिर और अपने अपनों के हित में तो खूब आंसू ढोले हैं। सच निगोद, जो नी अर्थात निश्चित गोद है हमारी, जहाँ से आकर फिर के वहीं पनाह लेनी पड़ती है हमें। यदि जगत में आकर के जगत मतलब जागृत ना रहे हों तो सो तब से अब तक अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो समंदर ओछा पड़ जाएगा। हमारी आँखों का पानी समंदर के किनारे उलांग जाएगा। पर औरों की खातिर हाथ सकोच लिए हमने, काश 4 आंसू गिराए होते तो जमीन पर गिरने से पहले ही वह बेस कीमती मोती बन चले होते, और हम भी लोक के शिखर पर पहुंचकर अव्यावाद परम निराकुल सुखिया बन करके अमृत का पान कर रहे होते। अस्तु, चलिए पते की बात करते हैं। किसी पूजन में गूंथी गई परम गुरुदेव की चतुर्थकालीन चर्या चरितार्थ करती हुई पंक्तियाँ। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चलते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। यह हवाला देते हुए मुझे कोई संदेह नहीं है कि आचार्य भगवान जिस किसी रात डूबा साधें और कोई अनमोल रतन अपने साथ ना लेकर आवे। सुनिए, एक प्रसंग सुनाता हूँ। समय ठंडी का था। आचार्य भगवंत अर्धरात्रि में जागृत ही ना हो चले थे, जागृति के साथ प्रतिक्रमण करके
फिर सामायिक में ऐसे तल्लीन हुए मानो भगवान बाहुबली खड्गासन मुद्रा में खड़े हों कि अनायास ही भक्तों के मुख से निकल पड़े, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। तदनंतर स्तोत्रराज श्री स्वयंभू जी का, जिसमें समस्त तीर्थंकरों की स्तुति है, उसे करने के पश्चात प्रातःकालीन आचार्य भक्ति करने के लिए एक बड़े हॉल में आकर के बैठ जाते हैं। चूँकि बाहर ठंडी हवाएं साएं साएं की आवाज़ करती हुई जो चल रही थी, इंतजार था कि थोड़ी सी धूप निकल आए और सभी श्रमण जन जंगल की ओर प्रस्थान करें। तभी, वैसे पहले भी कई बार सुन चुके थे हम सभी मुनिराजों के कर्ण द्वार, जहाँ से रास्ता जाता है सीधा हृदय तक, यह मंत्र मुग्ध कर देने वाला संबोधन के हे भावी भगवंत ओ वर्तमान कुंद कुंद। आज अभी अभी मैंने एक बड़ी ही जायकेदार, अनूठी, कुछ हटके ही स्वादिष्ट रसोई पकाकर तैयार की है आप सभी के लिए। सुबह सुबह माँ अपने लाड़के को स्वल्पाहार जो कराती है, चलो सुनाए ही देता हूँ आज का नया चिंतन। तब हम सभी मुनिराजों ने अपने अपने दोनों हाथ जोड़े और अमृतान करने के लिए, जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता है, वैसे ही गुरुदेव का चंद्रमुख अपलक निहारने लगे। अब दिस विदिश विख्यात कुंडलपुर के बड़े बाबा, उनके अनन्य भक्त जो छोटे बाबा हैं, उनके मुख से सार्थक नाम अक्षर बोल निकले कि सुनो, दुनिया का सबसे प्यारा, कुछ हटके, अद्भुत ही न्यारा शब्द है भारत। यदि आप पूछते हैं क्यों, तो चारित्र हिमालय, सदय हृदय परम गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी भगवान ने एक दिन, जैसे मैं आप लोगों के लिए परम तप स्वाध्याय से जोड़ रहा हूँ, वैसे ही मेरे ऊपर भी ममतामयी करुणा की झमाझम बरसात की थी कि परोपकारी निरतिचारी महाव्रतधारी भगवान बोलते हैं, बेटा एक अनूठा शब्द है भारत। जिस शब्द में से पीछे का अक्षर हटाते ही शब्द भार, वजनदारी का प्रतिनिधित्व करता है, बीच का अक्षर हटाते ही शब्द भात, प्रत्येक मन को मोहने की बात करता है, और प्रारंभ का अक्षर हटाते ही शब्द रथ, निस्वार्थ गोवत्स प्रीति का परिचय देता है। और तो और बस प्रति शब्द रख लो शब्द भारत के आगे, चमत्कृत हो जाओगे, ऐसा बेजोड़ अर्थ निकलेगा। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग फी की बात नहीं करते थे, और हाँ ना ही फी की बात करते थे। किससे छिपा है? पोथियों के पन्ने पन्ने पर तो छपा है कि दादी नानी के नुस्खे हाथ हाथ दूर कर देते हैं हमें दुख से। अच्छा चलो देखते हैं जादू। शब्द भारत के आगे शब्द प्रीति रखते ही एक नया सा शब्द अवतरित होता है, प्रति भारत। बस अब
प्रति के साथ भा पढ़ करके रत को अलग से पढ़ना है। प्रतिभा रत। और कौन नहीं चाहता है प्रतिभा? सुनो, ऐसे ही भारत के लिए विश्व गुरु नहीं कहते थे परदेसी। दुनिया की दाढ़ी, चेहरे पे झुर्रियाँ आती होंगी पीछे कभी, लेकिन हर एक भारतवासी अपनी माँ के पेट से ही अपने पेट में दाढ़ी लिए जन्मता है। इस विश्व गुरु भारत में मन के लिए मन भर का मतलब 40 किलोग्राम का समझ करके पहले ही अपने सिर से उतार करके एक खूंटी पर बांध बूंद कर टांग दिया जाता है। इस विश्व गुरु भारत में भीतर की आवाज़ सुनी जाती है, दिमाग से नहीं, दिल से निर्णय लिए जाते हैं। तभी गैया के लिए मैया कहते हुए कन्हैया क्षितिज छोर तक ले जाते थे, हाँकते हुए नहीं। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँकते हुए नहीं, आगे आगे सुरीली बांसुरी बजाते हुए। पता है क्यों? एक अलग ही भीतरी ज्योति जो रखती है गैया मैया, जो जंगल से ऐसे ऐसे औषधीय पौधे सेवन करके आती है कि वात, पित्त, कफ अपने तेवर नहीं दिखा पाते हैं। हर एक भारतवासी इसी एक गैया के दम पर काल को छकाता रहता है कि ओ काल, काल आना, मतलब कल आना, मैं आज जाने वाला नहीं हूँ और तुम मुझे ले भी नहीं जा सकते हो। सुनो, भीष्म पितामह जैसी महाहस्तियों का गौरवशाली इतिहास इसी भारत वसुंधरा के लिए प्राप्त है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। इस विश्व गुरु भारत में मंगल स्वरूपा भगवती बच्ची पराया धन होती है और अतिथि देव होता है। स्वयं पानी पी लेगा एक सच्चा भारतीय, पर माँ भारती का पानी उतरने नहीं देगा। कर्ज करके भी यहाँ अतिथियों का सम्मान मान किया जाता है। इस विश्व गुरु भारत में आँखों में लाज और बातों में लोच रखी जाती है। यहाँ अपहरण करने के बाद भी पापी रावण जो है ऋषि संतों की साक्षी पूर्वक यह प्रतिज्ञा करता है कि जो नारी मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं जबरन छूने का प्रयास नहीं करूँगा। इस विश्व गुरु भारत में थोड़े से बड़े पेट के लोग रहते हैं, जिसमें सबके गुप्त राज गुप्त होते चले जाते हैं। लेकिन मजाल है किसी की कि मुख खुलवा ले कोई। हाँ हाँ, प्राण पखेरु भले उड़ जाएं, पर प्रण ना उड़ने दिया माँ भारती के सपूतों ने। कितने नाम गिना दूं, आसमान के तारे कम पड़ जाएंगे, इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। हाँ हाँ, जिनके बलिदान की बदौलत ही हम सभी सहजो श्वास ले पा रहे हैं। इस विश्व गुरु भारत में चुगली खाना तो किसी को आता ही नहीं है। हाँ हाँ, गम खूब खा लेते हैं। अजीर्ण जो नहीं मचाती है पेट में जाकर के वह चुगली, वह गम, चुगली तो खाना इसको ना आया है ना कभी आएगा। इस विश्व गुरु भारत में नाक पर गुस्से का भार कभी सहन नहीं किया गया। चश्मा तो बगले झांकता है। भीतर की आंखों से जो देखते हैं यहाँ के मानस, सार्थक नाम मानस सरोवर के राजहंस जो हैं। सुनो,
मानस सरोवर पर बगुला भी रहता है, वहीं पे हंस भी रहता है। देखते हैं, बगुला बड़ी बड़ी दिखने वाली मछलियों को अपने मुख में लेता है, लेकिन सारभूत नहीं रहती हैं। कुछ घंटे में फिर से पेट खाली का खाली हो जाता है। लेकिन हंस अपने आप में अद्भुत है। मोती पुष्टि का नाम सुना होगा आपने। थोड़ी सी ले लो मात्रा और बस काम हो जाता है। वैसे ही यहाँ के भारतवासी मानस सरोवर के राजहंस जैसे हैं। मझधार होंगे कोई, पर भारतीय समझदार होते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं पढ़े रहते हैं, पर 2.5 अक्षर पढ़े ही नहीं रहते हैं, वरन बखूबी अंतर में उतार लेते हैं। दूसरे गुरुकुल की दूसरी कक्षा में जो पढ़ते हैं भारतीय, सो बड़ा ही मीठा शब्द है भारत। भा मतलब आभा, प्रभा, तेज, कांति, चमक, नूर, और रत मतलब निरत है, जो इस जगमगाहट से कोई भूतकाल की अथवा भविष्य काल की वार्ता नहीं की जा रही है। वर्तमान समय में भी जहाँ के रहवासियों के चेहरे से ऐसा वैसा नहीं, आसमानी नूर टप टप टपकता है। इसलिए आचार्य श्री जी ने कहा कि परम पूजनीय गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, सिर्फ और सिर्फ भारत को भारत ही बोलो, इंडिया नहीं। यह इंडिया शब्द तो भारतीय शब्दकोशों में है ही नहीं। कुछ कुछ इंदिरा शब्द से मिलता जुलता है, और बच्चा बच्चा जानता है भारत शब्द का अर्थ भा मतलब आभा, रोशनी का पर्यायवाची है। इसके लिए अंधेरा कह करके मत संबोधित कीजिए। मेरा अनुरोध है प्रत्येक माँ भारती के लाल से, वरना हमारे ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनियों का भारत गारत में मिल जाएगा। पता है, तब बड़े बड़े महाराज लोगों ने आचार्य भगवान से कहा, स्वामिन थोड़ा और प्रकाश डालिए, आप तो शब्दों के जादूगर हैं, कि शब्द इंडिया और क्या अर्थ देता है। तब भगवान बोलते हैं, सुनो, संस्कृत भाषा में इनका अर्थ होता है राजा, स्वामी, अधिपति। उदाहरण के तौर पर सचिन नाम ही लेते हैं हम, संधि तोड़ते ही राज सामने आ जाता है हमारे। सत धन इंद्र, सत धन इन मतलब सत्य का स्वामी। सो शब्द इंडिया कुछ कुछ कहता है कि इन दिया मतलब स्वामीपन दे दिया है जिन्होंने, अपने हथियार जमीन पर डाल दिए हैं, पहन रखी हैं चूड़ियाँ हाथों में, अपने सिर उठाकर जीना तो याद शेष है जिन्हें। हर बोलों के मुखारविंद अब क्या जस गाएंगे इस भारत भूमि के, कि यह वही भारत देश है। हवाओं में लहर खाता है जहाँ का एक प्रचलित गीत के बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। यह वह भारत देश है जहां अपने नवजात शिशु को अपनी पीठ पर बांध करके, नंगी तलवार खींच करके, एक अबला नारी रणचंडी का रूप धारण करके आतताई नरमुंडों के ढेर लगाती हुई देश की जनता के लिए जागृति भरने के लिए स्वतंत्रता की बलि बेदी पर न्यौछावर हो चली। वह सिंह के जैसा दहाड़ने वाला भारत आज विदेशी वस्तुओं का आयात कर रहा है, लेकिन जाने क्यों भूल चला है कि विदेशी वस्तुओं में वो मेहनत के पसीने की खुशबू कहाँ जो महात्मा गांधी के आश्रम में खुले गृह उद्योग में रहती थी। वह महात्मा गांधी के द्वारा जपा महामंत्र रूप अनवरत जप, दूसरा ही अंतरंग तप कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वाह, कहाँ वह स्वर्णिम कल और कहाँ यह दूसरा ही यम द्वार। आज सिर्फ चंद चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई देती है। हा, नशे में धुत हैं भारतीय नौजवान आज। मेहनतकश इंसान धीरे धीरे खोखला हो चला है। आज दूध महंगा है, शराब सस्ती लग रही है लोगों को। सारी तनख्वाह तन के लिए ही चढ़ जाती है। आज शर्म आती है यह कहते हुए कि पौरुष से सहित पुरुष का परिवार सरकार पाल रही है। आज भगवान कब हटेगा यह इंडिया नाम कलंक इस भारत के माथे से। बड़ा अफसोस होता है कि प्रथम चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, भारत मतलब चक्रवर्ती भरत का, उदाहरण के तौर पर वंश रघु का राघव, वंश यदु का यादव, जैसे जनक की पुत्री जानकी। देखिए, रघु के रा को दीर्घ कर दिया गया, यदु के या को दीर्घ कर दिया गया, जनक के जा को दीर्घ कर दिया गया, जानकी शब्द बना दिया गया। बिल्कुल वैसे ही दीर्घ हो चली मात्रा है भारत में भी। यदि कोई पूछता है किसका भारत, तो भरत का। वह चक्रेश भरत जिनके पास अपूर्व 9 निधियां थीं, अनमोल 14 रत्न थे, 6 खंड का साम्राज्य था, 96,000 सहधर्मिणियां थीं जिनकी। बाहुबली जैसे तपस्वी भ्राता थे जो 1 वर्ष तक प्रतिमा योग लगा करके अविचल खड़े रहे। सुनते हैं सांपों ने बामियां बना ली, बेल वृक्ष समझकर तन पर चढ़ चली, पत्थर जानकर वन्य जानवर खाज खुजली मिटाने लगे। ब्राह्मी लिपि, सिद्ध हस्त, ब्राह्मी नाम और साक्षात सत्यम शिवम सुंदरम रूप अक्षर ज्ञान विदुषी सुंदरी नाम ब्रह्मचारिणी बहनें, युग नायक आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभ देव, तीर्थंकर पुण्य के धारी जिनके पिताश्री, और एक भव अवतारी जगत जननी माँ मरुदेवी जैसी माता। यह सारा का सारा गौरव अपने देश का नाम भारत लेते ही आँखों के सामने झूलने लगता है। गर्भ से सिर ऊंचा उठ चलता है हमारा।
अपनी कॉलर उठाने का मन करने लगता है। एक बार लगता है कि ज़मीन पर खड़े खड़े ही पंजों के बल बस उठना है हमें और आ जाएगा छूने में आसमान के चांद सितारे मेरी चूनर में टक चलेंगे। चूँकि हमारे आदर्श थक कर थम कर मील के पत्थर से अपना सिर टिकाकर न टिक चले थे और ना ही हम टिकेंगे, मंजिल पर पहुंच करके ही हम लेंगे दम। और यदि पुरानी यादों पर धूल जम चली हो, नई वारदात आंखों में आकर झूल चली हो, तो भी कोई बात नहीं है। बिल्कुल इसी नाम का एक और व्यक्तित्व राजा राम का भाई भरत। गृहस्थ संतों में किसी का नाम यदि उभर कर आता है तो वह यही है। संसार रूपी जल में लह करके भी कमल जैसे भिन्न बना रहा जो भाई राजा राम की चरण पादुका सिंहासन पर विराजमान करके देह में रहते हुए भी विदेह बना रहा। कोई घर में बैरागी था तो यही है वह भरत। और यदि यह भी स्मृति पटल से ओझल हो चला है हमारी, तो महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र कुमार भरत। कॉन्वेंट स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन रहे हैं ना आप लोग? कॉन्वेंट स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ से AB बच्चे निकलते हैं ABCD पढ़ करके, जो अप टू डेट होने के नाम पर अपने बड़े बुजुर्गों को आउट ऑफ डेट कह करके हेट करने लगते हैं। मैं सरस्वती शिशु मंदिरों की बात कर रहा हूँ जहाँ प्रारंभिक अक्षर आ अपनापन का है, जो अपनापन सिखाता है हमें, और अंतिम अक्षर ज्ञानी का पढ़ाते ही ऐसे सरस्वती शिशु मंदिरों में ज्ञानी ध्यानी बना देते हैं। उन विद्यालयों के बैचों पर इस कुमार भरत की एक अद्भुत हुनर के प्रकाश में आ चले सिंह के साथ एक चित्र उकेरा गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब बालक भरत अपनी माता के साथ गुरु भगवान के आश्रम में रहते थे। तब सिंह की सवारी करके यह बालक भरत सिंह का मुख खोल करके उसके मुख में अपने हाथ डाल करके पैने नुकीले दांतों पर अपनी नाजुक सी अंगुलियां फेरता हुआ गिनती सीखता था। सुन रहे हैं ना आप लोग? गिनती सीखता था शेर के मुख में हाथ डाल करके। ऐसा गौरवशाली, ऐसा वैभवशाली, ऐसा अद्भुत इतिहास है हमारा। ऐसा वैसा नहीं है। भारत का इतिहास पढ़िए तो, और सिर्फ ना पढ़िए ही, भेड़ों के बीच में पले पुसे सिंह के बच्चे के जैसे एक दहाड़ भी मारिएगा। सीधा सादा सहजो निराकुल मतलब है नए इतिहास भी गढ़िएगा। और आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के इनका जो एक सपना है वह सिर्फ सपना ही ना रहे, हो सके हम सभी का अपना हो जाए। ऐसी खोना वाले बाबा आदि ब्रह्मा ऋषभनाथ भगवान से मेरी हार्दिक प्रार्थना है। चलिए चलते चलते जिनकी छप्पर फाड़ कर कृपा बरसती रहती है मेरे ऊपर सदा सर्वदा, उन मेरी अपनी माँ के लिए स्मरण रूप अविस्मरणीय पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं। आइए
सरस्वती मंत्र का पारायण करते हैं। सभी लोग नमन मुद्रा में एक बार फिर से हाथ जोड़ के तैयार हो जाइए। ओम ह्रीं अरहं मुख कमल वासिनी पापात्मक्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मत पापं हन हन दह दह छां छीं छूं छौं छः क्षीरवर्धवले अमृत संभवे वौं वौं हूं फट् स्वाहा मम सन्निधिकरणे मम सन्निधिकरणे मम सन्निधिकरणे। परम आराध्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ यहीं विराम लेता हूँ। ओम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौव साहूणम् ईसो पंच नमोक्कारो सौवपावपणाशिनो मंगलाणं च सौवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वजामि अरिहन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पव्वजामि। ओम। माँ जूम आकर के मेरे कंठ में विराजमान होवे। परम आराध्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। मुनि श्री विशेष सागर जी आदि सभी महाराजों की जय हो। चलिए आज अपन भक्तांबर जी के पहले काव्य के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले काव्य में कहाँ कहाँ फिसल जाती है जुबान हमारी, सबसे पहले उसे ही देख लेते हैं। प्रायः करके लोग बाग पहला ही शब्द पढ़ते हैं भक्ताम मर, पर आंखों के साथ मन के लिए लगाते ही भूल हमें दिख जाती है। श्रीमद आचार्य देव मानतुंग जी ने भक्ता मर लिखा है। अब देखिएगा, उदाहरण के लिए एक प्रचलित शब्द लेते हैं ईश्वर। इसे ईश्वर लिखा होने के बाद भी हम जब उच्चारण करते हैं तो ईश्वर कहते हैं। मतलब तालब सकार, जिसे बोलचाल की भाषा में शक्कर का सा कहते हैं, वह 2 बार पढ़ा जाता है, तब उच्चारण शुद्ध होता है। इसी तरह से प्रा में हलंत पा है, आपकी भाषा में कहें तो आधा पा है, और पूरा रा मिलकर के शब्द बना है प्र। इसलिए भक्ता मरप पढ़िएगा। अब देखिएगा, जब हम प्रणत
एक साथ बोलते हैं तब पा में छोटी ई की मात्रा लग जाती है और त हलंत हो जाता है। इस दोष से बचने के लिए यदि हम प्र पढ़ने के बाद नत पढ़ते हैं तो उच्चारण शुद्ध आ जाता है। इसलिए भक्ता मरप प्रणत पढ़िएगा। अब देखिएगा, जब हम मौली पढ़ते हैं तो ल में बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। और एक बात और है ध्यान देने के योग कि मऊ नहीं पढ़ना है। ओ औ संध्यक्षर जो हैं सो जैसे हम अवगुण के लिए अवगुण कह लिख सकते हैं, वैसे ही मौ के लिए मौ पढ़िएगा। और ला में लगी ह्रस्व ई की मात्रा पढ़ने थोड़ा सा मौ को खींचिएगा। इकार के साथ ल का उच्चारण सही हो जाएगा। इसलिए भक्ता मरप प्रणत मौली पढ़िएगा। अब देखिएगा, मणि शब्द में नमोकार के न में छोटी ई की मात्रा है, जिसे शुद्ध पढ़ने के लिए पीछे प्रभाणा में आने वाला आधा पा है जो उसे 2 बार पढ़ना है। फिर प्र के बाद भ न दीर्घ स्वरों के साथ पढ़िएगा। मणिप प्र भ न अर्थात पहला चरण हुआ भक्ता मरप प्रणत मौली मणिप प्रभाण। अब देखिएगा, दिया शब्द में आधा द है और पूरा या। सो चूंकि आधा अक्षर 2 बार पढ़ना है सो पढ़िएगा मुद्यो। सुनिएगा, यदि हम त को साथ में पढ़ते हैं तो त हलंत हो जाता है। इसलिए मुद्योत ना पढ़ के मुद्योत तकम पढ़िएगा। अब दलित में त हलंत ना होने पाए ऐसे पढ़िएगा दलित। अब पाप में पा को हलंत होने से बचाने के लिए पाप नहीं पाप पढ़िएगा। अब तमो में मो के लिए थोड़ा सा खींचिएगा तमो। हाँ, एकदम ठीक है। अब बितानम में बकरी वाला पेट चिरा हुआ बा नहीं है, वजनदारी रखने वाला वजन का वाह है। वितानम पढ़िएगा। इस तरीके से पहले काव्य का दूसरा चरण हुआ मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। अब सुनिएगा, सम्यक शब्द में चूंकि पीछे आधा का है इसलिए प्रणम्य का आधा पा 2 बार नहीं पढ़ना है। सो पढ़िएगा सम्यक प्रणम्य। हाँ हाँ, नम्य का आधा माँ और पूरा या पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संस्कृत हिंदी में आधा माँ पढ़ने के लिए छोटी ई की मात्रा लगा के पढ़ने का प्रचलन है। उदाहरण स्वरूप व्याज, प्याज, त्याग। सो मिय पढ़ना है, पढ़िएगा प्रणम्य। माँ आधा है इसलिए 2 बार पढ़ा है प्रणम्य। अब जिन शब्द पढ़ते वक्त ना का उच्चारण सही कीजिएगा जिन। फिर शब्द पाद में दा का उच्चारण अकार के साथ कीजिएगा पाद। अब पढ़िएगा युगम युगादा। सो
पहले काव्य का तीसरा चरण हुआ। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद। अब ध्यान रखिएगा, कहीं आप बालम बलम तो नहीं पढ़ते हैं? यदि पढ़ने में आ जाता है तो सुधार लीजिएगा। वालम बनम लिखा है, पहले वा वजन का है, सो पढ़िएगा वालम। अब इसके बाद ब बकरी वाला है, सो पढ़िएगा वालम बनम। अब जर्रा देखिएगा, वाह वजन वाला पढ़ते समय होंठ तो नहीं मिल चले? यदि मिल चले हों तो बकरी के बा में मिलते हैं, वन के वा में होंठ ना मिलने पाए, जर्रा सा संभलिएगा। अब भव नहीं पढ़ना है, भव पढ़ना है। देखिए, पहले का गलत उच्चारण जो है, बोलने की कठिनाई दूर करने के लिए वह हम बचपन में स्वयं ही अपने आप सीख चले थे। अब भव पढ़ते वक्त थोड़ा सा अटपटा लगना चाहिए। पढ़िएगा भव जले। अब पतताम मत पढ़िएगा, ता हलंत हो जाता है। प फिर त फिर ताम पढ़िएगा, प त ताम। अब पढ़िएगा जना नाम। हाँ, इस प्रकार पहले काव्य का चौथा चरण हुआ। वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। चलिए एक बार फिर से पूरा काव्य पढ़ते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। चलिए तुरंत के तुरंत अर्थ भी समझ लेते हैं। शब्द है भक्तामर। संधि तोड़ने पर दो शब्द हमारे सामने आते हैं, भक्त और अमर। जिनकी उम्र सागरों में है, वे देव चिरकाल जीवित रहने से अमर कहे जाते हैं। मतलब बड़े बड़े देव जिनके भक्त हैं। यदि हम पूछते हैं कैसे हैं वे देव भक्त, तो प्रणत मतलब झुके हुए हैं, नम्रीभूत विनम्र विनीत हैं। क्या पहने हुए हैं वे देव भक्त? तो मौली मतलब मुकुट ताज राज चिन्ह है जो। क्या लगा हुआ है उन मुकुटों में? तो मणि मतलब रतन मणि माणिक्य। उन मणियों की क्या विशेषता है? तो प्रभानाम मतलब प्रभा आभा कांति चमक तेज उद्योतकम मतलब बढ़ाने वाले। कुल मिलाकर के अर्थ हुआ जिनके चरणों के सार्थ नाम नक्षत्र नखत नखों की कांति से बिनत हुए देवों के मुकुटों में लगी हुई माणिक मणियों की कांति दुगुणित हो जाती है। अब दलित मतलब दलने नष्ट करने वाले। किसके लिए? तो पाप तम है मतलब पाप रूपी अंधकार के। वितानम मतलब पाप रूपी अंधकार के विस्तार के लिए। कुल मिलाकर के अर्थ हुआ जो पाप रूपी अंधेरे के विस्तार को नष्ट करने वाले हैं। अब सम्यक मतलब श्रद्धा भक्ति से मन वचन काय पूर्वक क्या करते हैं हम? तो प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। किसको? तो जिन पाद युगम मतलब जिनेंद्र भगवान के चरण युग। कैसे हैं वे चरण? तो युगादव
मतलब कर्मयुग के आदि में अर्थात प्रारंभ होते ही क्या किया तब उन चरणों ने? तो आलंबन मतलब सहारा दिया। किन्हें? तो भवजले मतलब भव जन्म मरण रूप संसार जल रूप सागर में, भव सागर में क्या करते थे वे? तो पतिताम मतलब गिरे हुए, डूबते हुए। कौन? जनानाम मतलब लोग बाग, प्राणी जन। सो कुल मिला करके अर्थ हुआ भव सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए सहारा दिया था। उन चरण कमलों को समीचीन रीति से नमस्कार करके स्वाभाविक है जिज्ञासा उठेगी, अब क्या करना चाहते हैं आप? तो समाधान के लिए आइए आगे का दूसरा काव्य देखते हैं। भक्तावर जी का दूसरा काव्य सीखते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमने पहले गुरुओं के मुखारबिंद से सुना ही होगा कि विसर्ग का उच्चारण करते समय हलंत ह बोलना पड़ता है। सो यह ना बोल करके यह बोलिएगा। अब ना ही संस्तुतः और ना ही समस्तुतः, शुद्ध उच्चारण के लिए अनुस्वार सहित मतलब आधे ना के साथ आधे सा तक बोलिएगा, संस्तुतः। अब सकल मत बोलिएगा, बोलिएगा शकल। अब देखिएगा बाढ़ नहीं कहना है, वजन वाला वाह है। और जैसा गंगा में गंग बोलते हैं वैसा ग है, सो पढ़िएगा वांग। फिर मैं नहीं बोलिएगा, मय लिखा है, सो सही उच्चारण हुआ वांगमय। अब तत्व बोलते समय शब्द तत्व में जो दो हलंतता हैं उनमें से एक ता के साथ मिलाकर तत् और दूसरा वा के साथ मिलाकर के बोलिएगा त्वा। सो पूरा शब्द हुआ तत्व बोध। इस प्रकार भक्तावर जी के दूसरे काव्य का पहला चरण हुआ यह संस्तुतः शकल वांगमय तत्वबोध। अब देखिएगा दा में छोटे ऊ की मात्रा दू है, फिर आधा दा है, फिर भा में बड़े ऊ की मात्रा भू है, और फिर हलंत नहीं बोलना है। त अकार सहित जो है सो बोलिएगा दुध भूत। अब बुद्धि नहीं बोलिएगा, बकरी वाले बा में छोटे ऊ की मात्रा है, फिर दा आधा है और धा में छोटी ई की मात्रा लगी है, सो बुध को खींचिएगा, धा इकार वाला बोलने में आ जाएगा बुद्धि। अब पटु पढ़ करके भी विसर्ग के साथ पढ़ने के लिए भी पढ़िएगा, पटु भी। फिर सुर नहीं पढ़िएगा, र हलंत वाला हो जाता है, सुर पढ़िएगा। अब लोक बोलते वक्त का हलंत ना होने पाए, लोक नहीं पढ़िएगा, पढ़िएगा लोक। अब नाथ है, नाथ ही नहीं बोलना है, जिस तरह जैन बोलते हैं वैसे ही कुछ कुछ नाथ बोलिएगा। इस प्रकार भक्तावर जी के दूसरे काव्य का दूसरा चरण हुआ दूध भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथ। अब देखिएगा आधा सा पढ़ने के लिए य र ल व इन अंतस्थों के अलावा पढ़ते वक्त ई लगाकर पढ़ने का प्रचलन है, सो इस पढ़िएगा। फिर तो के बाद आधा ता और पूरा र मिल करके त्रा बना हुआ है, सो तो फिर त्रय पढ़ना चाहिए। और देखिएगा पीछे रा की रेफ भी है, सो पढ़िएगा
स्तोत्रैर। हाँ हाँ, अब दुनिया का बच्चा बच्चा सही पढ़ेगा। जगत, चूंकि ता हलंत है ना, यदि आकार वाला होता तो पढ़ते समय भूल करते हम सभी। अब देखिएगा, जैसे पहले त्रा पढ़ते समय आधा ता पढ़ा था, वैसा यहाँ नहीं पढ़ना है। यदि आप पूछते हैं क्यों, तो सुनिएगा, जगत में त हलंत जो है सो पढ़िएगा त्रितय। ध्यान रखिएगा, तय पढ़ते वक्त तय नहीं तय पढ़ना है। अब चित्त ना पढ़ करके चित्त पढ़िएगा। फिर हरय नहीं पढ़ना है, हरय पढ़िएगा। अब रुदारह पढ़ना है, नाथय के जैसे। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, इस प्रकार भक्तावर जी के दूसरे काव्य का तीसरा चरण हुआ। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरय रुदारह। अब फिर से इस तो पढ़ करके शकार हलंत जो है सो छोटी ई की मात्रा के साथ पढ़िएगा। इस तो सीए, फिर हा तक पढ़िएगा किलाह। अब मपी, फिर तम पढ़िएगा। अब प्रथ नहीं पढ़ना है, थ हलंत हो जाएगा, इसलिए पढ़िएगा प्रथमम। अब देखिएगा, ना में एक ही मात्रा है, एक ही अय की मात्रा नहीं, सो जिनेन्द्रम नहीं। जिनेन्द्रम पढ़ने पर सही उच्चारण कर पाएंगे हम। इस प्रकार भक्तावर जी के दूसरे काव्य का चौथा चरण हुआ। स्तो सीए किलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। चलिए एक बार फिर से पूरा काव्य पढ़ते हैं। यह संस्तुतः शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ। स्तोत्रैर् जगत् त्रितय चित्त हरय रुदारय। स्तोषिये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। चलिए तुरंत के तुरंत अर्थ भी समझ लेते हैं। यह मतलब जो झट हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि क्या किए गए हैं, तो संस्तुतः मतलब समीचीन तरीके से स्तुति किए गए हैं। फिर हमारे मन में प्रश्न उठेगा किसके द्वारा स्तुति किए गए हैं, तो सकल मतलब संपूर्ण, बांगमय मतलब द्वादशांग वाणी माँ श्रुत देवी के, तत्वबोधात मतलब तत्वों के ज्ञान से, उद्भूत मतलब उत्पन्न हुई, बुद्धि मतलब सन्मति से, पटुभी मतलब कुशल अर्थात ऐसे प्रत्युत्पन्न मति वाले, हंस बुद्धि विवेकी वृद्धि विवेकी व्यक्ति जिन्होंने इस कान से सुन उस कान से बाहर नहीं निकाल दिया, बल्कि कानों के रास्ते हृदय में सार के लिए संचित करके रखा है, वह कुशल विशेषण से विभूषित व्यक्तित्व। अब हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि कौन है वह, तो सुरलोकनाथ ही मतलब देवलोक के स्वामी सौधर्म इंद्र ने स्तुति किसके द्वारा संपादित की गई, तो स्तोत्र मतलब स्तोत्रों के द्वारा। सो सहजो निराकुल अर्थ हुआ कि संपूर्ण श्रुत के पठन पाठन से जिसके कंठ में आकर के माँ सरस्वती स्वयं विराजमान हो चली से मतलब स्तुति करूँगा, वह भी ढुलमिल तरीके से नहीं, किल मतलब निश्चय से, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए, अहम अपि अर्थात मैं भी। अब प्रश्न हमारे मन में उठेगा किसकी स्तुति करेंगे आप, तो तम मतलब उन कौन, तो प्रथमम मतलब सबसे प्रथम हैं जो, किनमें, तो जिनेन्द्रम मतलब तीर्थंकर जिन्होंने इंद्रियों को जीत करके कर्मों पर विजय श्री प्राप्त कर ली है, वे आदि ब्रह्मा वृषभदेव मुझ पर अपनी अनन्य कृपा करुणा दया अनुकंपा वर्षाए रखे। चलिए आज अपन को थोड़ा सा एक नए विषय पे बात करनी है, वो भी अपन शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।